अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कराची में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाके डूब गए। करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक। सरदानी टाउन में पानी रेले की शक्ल में बदल गया। शादमान टाउन जिला गरबी के अतराफ तमाम रिहायशी आबादियों में पानी दाखिल हो गया। कुरंगी वाई एरिया में सीवरेज के पानी से हर तरफ बदबू। सखी हसन पर चुरंगी भी डूब गई। गुलिस्तान जौहर में सड़क धंस गई। लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़कों पर बंद हो गईं। घरों में पानी दाखिल होने से सामान तबाह। ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही। लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। समंदर का शहर बारिश के पानी में डूब गया। इंतजामिया और हुकाम का वही पुराना तरीका, जुबानी जमा खर्च से आगे ना निकले। वज़ीर आला सिंध की महकमे बल्दियात, इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत। नकासी आपके फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा लोगों के घरों को हर सूरत बारिश के पानी से बचाया जाए। ट्रैफिक पुलिस भी जरूरी इंतजाम करे। बारिश के इलेक्ट्रिक वालों की ख्वाहिश बन गई। तवील लोड शेडिंग करने का मौका मिल गया। बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया। शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूबे हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कुतर की लाइन फट गई। 3 पंपिंग हाउस से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। MD वाटर बोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की लापरवाही के सबब शहर के लिए फराहमी आब मुतासिर हुई। हैदराबाद में भी तेज बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में बिजली का पोल और दरख्त गिर गए। नशेबी इलाके कई फुट पानी में डूब गए। थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश। आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक। 9 मवेशी भी झुलस कर मर गए। जिला केमाड़ी के ऐलान पर हंगामा। सिंध असम्बली में शदीद एहतजाज। MK मराकीन बरस पड़े। कराची की तकसीम नामंजूर के नारे लगा दिए। नए जिले के ऐलान के खिलाफ पोस्टर्स भी लहरा दिए। स्पीकर डाइस का घेराव। MK पाकिस्तान का ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट। तहरीक इंसाफ अरकान ने भी साथ दिया। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने कहा अभी तो केमाड़ी जिला बना है, सेंट्रल भी बनेगा। फिरदौस शमीम नकवी बोले सिंध एक है और एक ही रहेगा। बात को 2 हिस्सों में तकसीम किया था और कश्मीर जिला क्रिएट किया था। तो खुद करो तो ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी करती है तो वो गलत है। लेकिन ये पता नहीं कौन अवाम दुश्मन लोग हैं जो कि अवाम की खुशी इनको बर्दाश्त नहीं। केमाड़ी को जिला बनाने में कौन सी सियासत? नए जिले का क़याम केमाड़ी के लोगों का मुतालिबा था। सिंध हुकूमत मैदान में। मुर्तज़ा वहाब बोले लोगों को रिलीफ के लिए जिला बनाया तो तकसीम का इल्ज़ाम लग गया। MKM के तमाम एजेंडे फेल हो चुके हैं। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये भी कहा कि कराची में कुछ हो तो चीख चीख कर बातें होती हैं। लाहौर में हालिया बारिशों से तबाही हुई। अस्पतालों में पानी नजर आया मगर वज़ीर आला पंजाब नजर नहीं आए। ये लोग तासुब का खेल खेल रहे हैं। नए जिले के खिलाफ PSP भी मैदान में। तेज बारिश के बावजूद मुस्तफ़ा कमाल एहतजाज करने पहुंच गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। चेयरमैन PSP ने कहा कि पीपल्स पार्टी लिसानी बुनियादों पर कराची को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। नए इस्लाह बनाने की साजिश से बाखबर है। कराची को मिलाने की जरूरत है। हम इस तकसीम को नहीं मानते।
कौम ने जिनको मुस्तरद किया वो चोरी छुपाने में लगे हैं। अपोजिशन ने कवानीन मंजूरी की आड़ में लिख कर NRO मांगा। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू कहा, हुकूमत FATF के कवानीन को कौमी फरीजा समझती है। 2 साल तक मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना किया, अब हुकूमत का फोकस मईशत की बहाली पर है। वज़ीर आज़म ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुतालिक इजलास की भी सदारत की। कहते हैं मुल्क की तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फरोग से वाबस्ता है। नवाज शरीफ वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल रहे हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए तो कानून अपना रास्ता लेगा। हम किसी सूरत में भी इनको रिलीफ नहीं देंगे। हुकूमत का नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने का फैसला, नैब को फॉरेन ऑफिस से राबते का कहा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ इलाज के बहाने गए, लंदन में एक एक्सरे नहीं कराया, बीमारी का बहाना बनाकर मुल्की कवानीन का मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ को वापस आकर कानून का सामना करना होगा। मरियम नवाज से हिसाब मांगा तो खुद पर हमले का ड्रामा रचाया। अपोजिशन की सियासी ब्लैकमेलिंग का हरगिज शिकार नहीं होंगे। माजी के हुक्मरानों ने अपने ज़ाती मुफाद के लिए पॉलिसियाँ बनाई। अपोजिशन FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने के खतरात से बखूबी आगाह है। 7 तारीख को हतमी फैसला करेंगे कि स्कूल जो है वो खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह हालात चल रहे हैं वो हम स्कूल खोलेंगे। स्कूल्स खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं हालात बेहतर हुए तो 15 सितंबर को स्कूल्स खुल जाएंगे। ये भी कहा कि अप्रैल 2021 में यकसा निसाब लागू होगा। 1 से 5वीं तक यकसा तालीमी निज़ाम बनाकर वेबसाइट पर लगा दिया। एतराज़ात जमा कराए जा सकते हैं। तमाम मदारिस को रजिस्टर करेंगे, वो भी कौमी निसाब पढ़ाएंगे। कैम्ब्रिज ने हमारे एतराज़ात दूर करते हुए रिजल्ट पर नजरसानी की है। नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजिंजो की नमाज जनाजा अदा, अहम शख्सियात समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। बलूचिस्तान के आबाई इलाके में तदफीन, सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सेनेट और कौमी असम्बली में सेनेटर हासिल बजिंजो को खिराज अकीदत दुआए मगफिरत कराई गई। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान अजीम लीडर से महरूम हो गया। स्पीकर असद कैसर बोले, हासिल बजिंजो ने जमहूरी अंदाज में बलूचिस्तान के हुकूक की बात की, सारी उम्र जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। वज़ीर ख़ारजा का चीन का अहम दौरा, हनान में चीनी हम मनसब से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि CPEC फ़ेज़ 2 के तहत तयशुदा मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम से भी आगाह किया। कहा भारत की हिंदुत्व पॉलिसी पूरे खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। ये भी बोले कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिशें की। अफ़गान मुज़ाकरात के इनेकाद से अफ़गानिस्तान में देरपा अमन के क़याम में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का खुसूसी इजलास। उस्मान बुज़दार कहते हैं एहतियात के पेश नज़र मुहर्रमुल हराम में भी कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखा जाएगा। हालात गैर मामूली इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। PIA ने अंदरूनी मुल्क किरायों में कमी कर दी। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाली परवाज़ों के किरायों में कमी की गई। इस्लामाबाद और लाहौर का यकतरफा किराया 7,800 रुपये मुकर्रर, सिर्फ हैंड कैरी ले जाने की इजाज़त। और विहाड़ी के वाइल्ड लाइफ पार्क से 11 कीमती हिरन चोरी। चिड़ियाघर की बैरूनी दीवार तोड़कर काले हिरन चोरी किए गए। चोरी में मुबैना तौर पर मुलव्विस चौकीदार मुअत्तल। अभी आगाज में आपको बताएं कि एक और बारिश ने कराची वालों को इम्तिहान में डाल दिया। बारिश ने मुख्तलिफ इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया।
दिया। करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 3 अफराद जहां बहक हो गए। एक और बारिश ने कराची वालों को इम्तिहान में डाल दिया, मुख्तलिफ इलाकों का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इतलात के मुताबिक करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। शादमान टाउन जिला गरबी के अतराफ तमाम रिहायशी आबादियों में भी पानी दाखिल हो गया। कराची एक बार फिर बारिश के पानी में डूब गया। शहर में जहां तक नजर जाए पानी ही पानी। बारिश ने थोड़ी देर में ही शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सिंध हुकूमत और इसके मातहत बल्दियाती इदारों के दावे पानी में बह गए। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, क्लिफ्टन, DHA, MA जिना रोड, सदर, शारा फैसल, PECHS सोसाइटी, तारिक रोड, बहादुराबाद और ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 170 मिलीमीटर हुई। न्यू कराची 88, नासिमाबाद 85.6, गुलशन हदीद 77, PAF बेस मसरूर 44.5, सादी टाउन 28.5, लांडी 20.5, फैसल बेस 14 मिलीमीटर, एयरपोर्ट 6.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जबकि तेज बारिश से सखी हसन चुरंगी, शाहराह पाकिस्तान, बल्दिया और न्यू कराची समेत दूसरे इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। घरों में गटर का पानी जा रहा है, लेकिन कोई हमारी पुरसर हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। कितनी ही बीमारियां फैल रही हैं और मच्छर इस कदर हो गए हैं, और मच्छर और मक्खियां दोनों, कोई हमारी बहुत बुरा हाल है यहाँ। महकमे मौसमियात के मुताबिक वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल पर बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे आमिर फारूक से। आमिर, कराची में बारिश हुई है और इसके बाद शहर कायद की क्या सूरत हाल है? देखिए, बारिश तो पूरे शहर में हुई है, लेकिन यकसा नहीं हुई है। सबसे ज्यादा बारिश चूंकि सुरजानी, नॉर्थ नाजाबाद के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, और वहीं के मकीन भी उसी अजियत का शिकार हुए जो अमूमन कराची की बारिशों में होता है। लोग किसी ना किसी तरह तैरते हुए, घिसटते हुए घरों को पहुंच ही जाते हैं, लेकिन आज जब नदी नालों से वो गुजरते हुए जो सड़कों पर बन चुके थे, वो जब घरों को पहुंचे तो पता चला उनके घरों में भी कई फीट पानी मौजूद है। और ये सुरजानी टाउन के बहुत सारे इलाके हैं, नॉर्थ नाजाबाद के बहुत सारे इलाके हैं, और नाजाबाद के भी ऐसे इलाके हैं जहां पे घरों में पानी दाखिल हुआ, और इस वक्त भी वो लोग मुश्किल का शिकार हैं। कुछ लोगों ने घरों से पानी निकाल लिया, लेकिन कुछ लोग अभी तक अपने घरों को खुश नहीं कर पाए हैं, और वो अजियत यकीनी तौर पर अभी कई घंटे उन्हें और बर्दाश्त करनी पड़ेगी खास तौर पर। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, चूंकि पेशगोई मौजूद है कल की बारिश की भी, और मजीद 2 दिन हल्की फुल्की बारिश की भी है, लेकिन अगर कल भी इसी तरह बारिश अगर हो जाती है तो उन लोगों की परेशानी में इजाफा हो जाएगा। अगर बात करें 170 मिलीमीटर सुरजानी टाउन की, तो इसी तरह 106 मिलीमीटर जो है नॉर्थ नाजाबाद में हुई है, जबकि बेस फैसल पे अगर हम देखें सबसे कम 14 रिकॉर्ड की गई है वहां पे बारिश 14 मिलीमीटर। बिजली की सूरत हाल का अगर यहाँ पे तस्करा करना बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि आज भी शहर कायद के बासियों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। एक तरफ पानी, बरसात, गटर का पानी उबले हुए उनमें गुजरते हुए जब घरों को पहुंचे, उन घरों में जहाँ पर पानी नहीं था लेकिन बिजली नहीं थी, तो वो मुश्किल बहुत सारे इलाकों में उठाना पड़ी, जिसमें हज़ मामूल वही इलाके सबसे ज़्यादा है, जिसमें न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजाबाद, कोरंगी, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में तो वक्फे से बिजली का आमद और जामद का सिलसिला जारी रहा। लेकिन ये मखसूस इलाके जो मैंने आपको दोहराए, यहाँ पर कई घंटों ऐसे भी गुजरे लोगों के जो बिजली से महरूम रहे, और इस वक्त भी कई इलाके ऐसे हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं। जी, इस वक्त भी कई इलाके ऐसे हैं जो कि अंधेरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर फारूक, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची में तेज बारिश होने से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। दर्जनों गाड़ियां पानी में खराब हो गईं कि इलेक्ट्रिक के 400 से जायद फीडर्स जवाब दे गए। आसमानी बिजली गिरने और करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात जानेंगे नईम खानजादा से। इंतजामिया की गफलत से रहमत भी जहमत में बदल गई। तेज बारिश होने से शहरी नई मुश्किल में फंस गए। कई सड़कें तालाब में बदल गईं।
3 फीट तक पानी घरों में दाखिल हो गया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में 2 अफराद मोटरसाइकिल समेत बिफरे नाले में गिर गए। इधर मेमनगोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान चल बसे। करंट लगने से एक शहरी जाँ बहक हो गया। कलरी के इलाके में करंट लगने से 2 जानवर हलाक हो गए। बारिश के पानी में बस उलटने से 2 अफराद जख्मी हुए। बादल बरसते ही मरीर और ओल्ड सिटी एरिया समेत कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। ये इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर जवाब दे गए। कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है, उनको किसी भी किस्म का कोई एहसास नहीं है आवाम का। सड़कों पे क्या देख रहे हैं, रश देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, कचरा देख रहे हैं, लाइट नहीं है, लोग परेशान हैं। ये आप सूरत हाल शहर की देखें, मासूम बच्चे और मासूम जानों का जिया हो रहा है। दूसरी तरफ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पानी जमा होने से बाज मुकामात पर बिजली बंद की गई, जबकि ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथी रिपोर्टर राहिल सलमान के साथ नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।